तो हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो गया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या था, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी हमने पढ़ ली। उसके बाद क्या था, लाइसोसोम, लाइसोसोम पढ़ लिया। अब लास्ट यहाँ पे जो बचे हुआ है वो कौन सा आपके पास, वैक्यूल। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्गेनेल है वो कौन है, यहाँ पे वैक्यूल है। और वैक्यूल के बारे में पहला पॉइंट ये है कि वैक्यूल बाकी सारे ऑर्गेनेल्स की तरह, कौन कौन से अभी तक हम पढ़े, ईआर, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, इन सब की तरह कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, कैसा है ये आपके पास, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है आपके पास कौन रहने वाला है, वैक्यूल रहने वाला है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ये हमारे पास वैक्यूल होगा। अब यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो है, लेकिन ये आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम इसलिए लिखे हमने क्योंकि इस मेम्ब्रेन का नाम है, क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का, टोनोप्लास्ट। क्या नाम है इसका, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और टोनोप्लास्ट जो है आपके पास एक इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो फ्लो कराता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आपके पास फ्लो कैसे होता है, लोअर टू हायर होता है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर होता है। लेकिन ये मेम्ब्रेन आपके पास क्या करेंगे, फैसिलिटेट्स मूवमेंट, फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स, ठीक है, मूवमेंट, फैसिलिटेट्स मूवमेंट फ्रॉम फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो आप सबको मालूम यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे एटीपी लगने वाला है। बिना एटीपी के आप लोग ये फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है, तो आपके पास वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट जो है क्या करेंगे, आपके पास जो वैक्यूल है, जो आपके पास क्या रहने वाला है, वैक्यूल रहने वाला है। इस वैक्यूल में लो कॉन्सेंट्रेशन से, आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट करेंगे कहाँ पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट करेंगे कहाँ पे, आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन में, इसलिए मेम्ब्रेन आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो सेल एक दूसरे के आसपास बनाए थे, पैरेलली बनाए थे, तो हमने देखे थे कि जो प्लांट सेल था उसका न्यूक्लियस एकदम कॉर्नर में था। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पेस है वो किसने ऑक्युपाई करा था, वैक्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूल ऑक्युपाइज, इट ऑक्युपाइज, इट occupies 9 up to 90%, up to 90% वॉल्यूम ऑफ सेल, अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, एक सेल का जो स्पेस है, कितना स्पेस, 90% स्पेस एक सेल के अंदर कौन लेने वाला है, वैक्यूल लेने वाला। अगर आपने एक प्लांट सेल बनाए तो प्लांट सेल के अंदर मैक्सिमम स्पेस कौन लेगा, वैक्यूल लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है स्टोर्स। ठीक है, ये क्या करेंगे आपके पास, स्टोर्स, स्टोर्स क्या स्टोर करेंगे, वाटर स्टोर करेंगे। ठीक है, सैप स्टोर करेंगे। ठीक है, अब सैप क्या होगा आपके पास, सैप जो है आपके पास होता है सल्यूट। ठीक है, क्या रहने वाला है आपके पास, सल्यूट। ठीक है, सैप सल्यूट या आप आयंस कह सकते हैं। ठीक है, और जो है क्या करेंगे, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी जो है क्या करेंगे आपके पास, स्टोर करेंगे। ठीक है, और आपके पास पिगमेंट स्टोर करेंगे, कौन सा पिगमेंट, एंथोसियानिन जो है स्टोर करेंगे, एंथोसियानिन। ठीक है, इस तरह एंड ठीक है, एंड सब्सटेंसेस, एंड सब्सटेंसेस नॉट यूजफुल। ठीक है, हमने आपको क्या कहा था, वैक्यूल क्या है, मान लो कि जो है एक सेल की डस्टबिन है, जो भी चीज सेल को जरूरत नहीं है उसको कहाँ स्टोर कर देंगे आप, वैक्यूल में कर देंगे। ठीक है, तो एंथोसियानिन एंड सब्सटेंसेस नॉट यूजफुल फॉर सेल, नॉट यूजफुल फॉर सेल। ठीक है, नॉट यूजफुल फॉर सेल। ठीक है, ये आपके पास किसके पॉइंट्स हो गए, सारे वैक्यूल के पॉइंट हो गए कि वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यहाँ पे मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि मूवमेंट अलाउ करता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। आपके पास वैक्यूल 90% स्पेस ऑक्युपाई करता है सेल के अंदर, स्टोर करेंगे वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एंथोसियानिन एंड सब्सटेंस दैट आर नॉट यूजफुल फॉर सेल। लिख लो रहते, ये जनरली आपके पास जो है कहाँ मिलेंगे, प्लांट सेल में मिलेंगे, कहाँ मिलने वाले, प्लांट सेल। लेकिन प्लांट सेल को छोड़ के कुछ वैक्यूल्स रहते हैं जो प्लांट सेल्स के बाहर मिलते हैं, इस तरह नहीं रहने वाले। ये वैक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं, ये वैक्यूल को अगर देखा जाए तो इसका रियल नेम जो है सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, आपके पास दो तरह के वैक्यूल रहते हैं, एक वैक्यूल का नाम रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम रहता है उसका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो हमारे पास एक वैक्यूल रहेगा जिसका नाम रहेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या आप लोग को याद है, हमने एक वैक्यूल पढ़े थे और क्या नाम था उसका,
किसे याद आ रहा? और एक वैक्यूल पढ़े थे हमने, इसका नाम था क्या? फूड वैक्यूल। याद आ रहा आप लोगों को? फूड वैक्यूल पढ़े थे हमने, कहाँ पढ़े थे? एंडोसाइटोसिस के अंदर पढ़े थे। याद है? फैगोसोम को ही हमने क्या कहा था? फूड वैक्यूल कहा था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन मतलब वाटर बैलेंस, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब क्या रहता? वाटर बैलेंस। तो आपके पास ये कहाँ पे होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये आपके पास होगा अमीबा में। कहाँ पे होने वाला है? अमीबा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कहाँ पे रहने वाला है? अमीबा में। उसके बाद जो है फूड वैक्यूल, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? फूड वैक्यूल क्या रहता है ये तो आप लोगों को मालूम। प्रेजेंट कहाँ रहेगा? प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट, ठीक है। प्रोटिस्ट क्या रहता है आपके पास? प्रोटिस्ट मतलब वो सेल्स जो आपके पास यूकैरियोट है, और वो ऑर्गेनिज्म जो है कैसे? यूनिसेलुलर, ठीक है। अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म जो है यूकैरियोटिक सेल का बने हुआ है और वो यूनिसेलुलर है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा बोलते हैं, या इसको आप प्रोटिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट लिख लो आप लोग। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। 10वीं में आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ के नहीं आए होंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़ के आए हैं आप। कौन है आपके पास? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो ऑर्गेनेल पढ़ने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? पावर हाउस ऑफ सेल। पढ़ के आ रहे हैं ना आप लोग? पावर हाउस ऑफ सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग को दिख जाएगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में दिखेगा, लेकिन कब? जब इसमें आप स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग के बिना आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया दिखने वाला है? नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का ये याद रखना कि विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप बट नीड्स क्या लगने वाला है इसको? स्टेनिंग। आपको इसके ऊपर डाई डालना पड़ेगा, कलर डालना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा, ठीक है। तो कभी कभार पूछता है कि कौन सा कलर है, तो आप लोग याद रखना कि जो स्टेनिंग के लिए जो आप डाई इस्तेमाल करने वाले, डाई मतलब क्या रहता है? जो कलर इस्तेमाल करने वाले, उसका नाम है जेनस ग्रीन। क्या नाम है इसका? जेनस ग्रीन। तो ये जेनस ग्रीन जब कलर आप इस्तेमाल करेंगे, और तब जाके आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ दिखने वाला है? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप बट इट नीड्स स्टेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर एग्जांपल नंबर कितना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है? कि एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? तो क्या लगता है आप लोग, क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर? ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, बराबर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है सेल के ऊपर। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे मसल सेल्स है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, जैसे आरबीसी हो गए, ठीक है। तो मसल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, और आरबीसी के अंदर जीरो माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी के अंदर कितना है? जीरो माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब जो नंबर है वेरी करेगा मतलब डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सेल के एक्टिविटी के ऊपर। डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, किसकी? एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कि एग्जाम्पल हमारे पास है स्केलेटल मसल। हमारे पास क्या है? स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल के अंदर जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका नंबर कैसा है? बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या रहने वाले? बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहने वाले, इसलिए हमने क्या लिख लिए? मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हमने लिखे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पसल, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या है, तो यहाँ पे क्या है? जीरो। या आप कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेल बहुत ज्यादा काम करता, बहुत ज्यादा एनर्जी लगी, और एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी जनरली कुछ काम नहीं करता। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन ये खुद अपने अंदर ले जाता, हीमोग्लोबिन खुद उसके अंदर ऑक्सीजन ले लेगा। अब उसका काम क्या है? ब्लड में सिर्फ रहना। ब्लड उसको जहाँ लेके जा रहा वो वहाँ चले जा रहा। ब्लड उसको हार्ट के दूर लेके जा रहा तो हार्ट के दूर जा रहा, हार्ट के पास लेके आ रहा तो हार्ट के पास आ रहा। तो आरबीसी को यहाँ पे एनर्जी लग रही है? एनर्जी नहीं लग रही। इसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है आरबीसी के अंदर कैसा रहता? जीरो रहता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साइज, अगर हम बात करें किसके? साइज की,
माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम साइज के बारे में बात करें तो साइज में आप लोगों को दो पैरामीटर दिखते हैं, एक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ, एक क्या रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ, और दूसरा जो है आपके पास रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर, क्या रहने वाला है, डायमीटर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ रहने वाली और दूसरा क्या रहने वाला है, डायमीटर। तो लेंथ कितना होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, लेंथ देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की आपके पास रहेंगी 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर। यहाँ पे देखा तो ये कितना रहेगा आपके पास 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर, लेकिन अगर एवरेज देखें तो एवरेज आपके पास 0.5 माइक्रोमीटर है। समझ में आ रहा, माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ, माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर। लेंथ कितनी होंगी 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर, डायमीटर कितना होगा 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज कितना होगा। फिर से देखें यहाँ पे हमको जो है नंबर मालूम नहीं, यहाँ पे भी जो आपके पास लेंथ और डायमीटर ये भी आप क्या कर रहे हैं, एक रेंज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप, रेंज। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास क्या रहेगा, उसके बाद आपके पास रहेगा शेप, क्या रहने वाला आपके पास, शेप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। ठीक है, साइज, नंबर और शेप। शेप में क्या होगा, शेप में होगा आपके पास इट वेरीज, ठीक है, शेप वेरीज होगा, लेकिन जनरली आपके पास ये क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, जनरली क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल, या आप क्या बोल सकते हैं, और सॉसेज, और क्या रहेगा आपके पास, सॉसेज जो है शेप रहने वाला है इसका। ठीक है, जनरली सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप रहने वाला है। कैसा, कि आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है आप लोगों को कौन से शेप का है, सॉसेज शेप का है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपके पास इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ हो गई, कितनी हो गई इसकी लेंथ, बोलो कितना हो गया आपसे, 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर हो गया। ये इसका क्या हो गया यहाँ पे, डायमीटर हो गया, थिकनेस कह सकते हैं आप, ये कितना हो गया आपके पास 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये पॉइंट कह सकते हैं कि साइज, शेप एंड नंबर, साइज शेप एंड नंबर वेरीज। ठीक है, साइज शेप और नंबर क्या रहेगा, वेरी करेगा। ठीक है, सॉसेज, ठीक है, सॉसेज, तो कंसिडर करो कि आप ये क्या है, ये क्या है, सॉसेज, ये क्या है, सॉसेज। ठीक है, कंसिडर कर लो कि ये आपके पास क्या है, सॉसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बना दिया यहाँ पे हमने, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को आप कहते हैं लुमेन, क्या कहते हैं इसको आप, लुमेन। अब जो है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में एक नई लेयर आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास एक नई लेयर आएगी, इस लेयर को जो है आप कहेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो लूमेन है, उस लूमेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट, पहले क्या था, सिर्फ एक ही स्पेस था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आने की वजह से एक बाहर वाला पार्ट हो गया और दूसरा कौन सा पार्ट हो गया आपके पास, अंदर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिवाइड्स लूमेन इनटू टू पार्ट्स। एक आपके पास आउटर पार्ट रहता है जिसको हम कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और जो इनर पार्ट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, साथ ही साथ हमको ये भी मालूम है कि इनर कंपार्टमेंट का नाम क्या है, क्या नाम है उसका, मैट्रिक्स, क्या कहते हैं इसको हम, मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि जो आपके पास है, जो आपके पास मेम्ब्रेन है वो इन साइड में फोल्ड हुई, दिख रहा है आप लोगों को, जो इनर मेम्ब्रेन है उसने क्या करे, यहाँ पे फोल्डिंग करे हुए। तो जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग है इसको नाम देते हैं आप क्रिस्टे, क्या नाम देते हैं इसको आप, क्रिस्टे या क्रिस्टी नाम देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इनर मेम्ब्रेन ने लुमेन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करा, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन ने इनफोल्डिंग करा, इस इनफोल्डिंग का नाम क्या रहने वाले, क्रिस्टी नाम रहने वाले, क्या नाम रहने वाले, क्रिस्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली मेम्ब्रेन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये वाली मेम्ब्रेन है, क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, इसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है आपके पास, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के लिए आप लोगों ने याद रखना कि दोनों मेम्ब्रेन परमिएबल है, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन रहती
ये आपके पास मोर परमेबल है। ये कैसे रहने वाली है आपके पास? मोर परमिएबल रहने वाली है। कौन सी मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास अंदर वाली साइड की मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आपके पास ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है बोलो? इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इनर मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? इनर मेम्ब्रेन। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको आप, और इनर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। मालूम है इतना आप लोगों को? ये आपके पास कैसे रहने वाली? लेस परमिएबल। कैसे रहने वाले आपके पास? ये लेस परमिएबल रहने वाली, ठीक है। तो आपके पास दो मेम्ब्रेन हो गए। एक आपके पास हो गए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको आप इनर मेम्ब्रेन भी कहेंगे, और दूसरे रहेंगे आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या कहेंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया इतना? ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाले पार्ट है। इनको क्या नाम दिए थे हमने? इसको हमने क्या कहा था? क्रिस्टी। क्या कहा था इसको हमने? क्रिस्टी, ठीक है क्या? ये आपके पास, ये आपके पास इनफोल्डिंग है, ठीक है। इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये जो है आपके पास क्या है? क्रिस्टी है, ठीक है। और ये काम क्या करता है? ये आपके पास सरफेस एरिया बढ़ाने वाला है। ये काम क्या करने वाला है? आपके पास सरफेस एरिया बढ़ाने वाला, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोटीन रहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स की एक प्रोटीन रहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। याद है आप लोगों को क्या नाम था इन ग्रुप ऑफ प्रोटीन का? यहाँ पे आपके पास क्या कर रहे थे? एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रेस्पिरेशन में पढ़े थे हमने, याद है ना? ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला स्पेस है, ठीक है। ये जो स्पेस है, स्पेस का नाम क्या है बोलो? राइट, इनर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दूसरा नाम क्या है इसका? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या नाम है इसका? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको आप कह सकते हैं। दूसरा क्या नाम दे सकते हैं इसको आप? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या नाम दे सकते हैं इसको आप? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन, किसके बिटवीन? मेम्ब्रेन के बीच में, तो इसका नाम क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और यही स्पेस को आपने क्या नाम दिए थे जब इनर मेम्ब्रेन ने दो पार्ट में डिवाइड करा था? तो इसको क्या कहा था आपने? आउटर कंपार्टमेंट, और इसको क्या कहा था आपने? इनर कंपार्टमेंट। तो यही क्या है आपके पास? यही क्या है आपके पास? आउटर कंपार्टमेंट है। यही क्या है आपके पास? आउटर कंपार्टमेंट है आपके पास, ठीक है। समझ में आ गया? और जो आपके पास बीच में जो आपके पास पूरा स्पेस है, इसका नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं आप? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। किसका, किससे भरा हुआ रहता है ये? होमोजीनस सब्सटेंस से। किससे भरा रहता है आपके पास? होमोजीनस सब्सटेंस से भरा रहता है। होमोजीनस सब्सटेंस से जो है आपके पास फिल्ड रहेगा। होमोजीनस सब्सटेंस से ये क्या रहने वाला है आपके पास? फिल्ड रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आपने आउटर कंपार्टमेंट कहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? बोलो, ये क्या हो जाएगा आपके पास? इनर कंपार्टमेंट हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? इनर कंपार्टमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे अंदर जो है आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल। कितने डीएनए के मॉलिक्यूल रहते हैं? एक। सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल रहता है। और ये डीएनए का मॉलिक्यूल कैसा रहता है? डबल स्टैंडर्ड। कैसा रहता है? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो गया? डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया। ये कैसा आपके पास? सिंगल है, मतलब एक ही है, और साथ ही साथ कैसा आपके पास? डबल स्टैंडर्ड है। ये कैसा आपके पास? डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड, इसको इस तरह लिखते हैं डीएस, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। और साथ ही साथ दिखने में कैसा आपके पास? ये सर्कुलर है। अब हम सबको मालूम, अगर डीएनए का मॉलिक्यूल है तो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता? आरएनए। आरएनए बनता, तो आरएनए को जब रीड करेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन को रीड करना है तो प्रोटीन रीड करने के लिए प्रोटीन बनाने के लिए कौन लगता है? राइबोसोम लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन रहने वाला है? यहाँ पे राइबोसोम रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है क्या रहने वाले हैं? राइबोसोम रहने वाले। क्या रहने वाले? राइबोसोम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास राइबोसोम रहेगा। लेकिन ये राइबोसोम कैसा रहने वाला आपके पास? 70S रहने वाला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी राइबोसोम था, लेकिन वो कैसा था? 80S था, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म में, याद रखो, अगर एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हमेशा कौन सा है? 80S। उसके साइटोप्लाज्म में बाहर से क्या है? आरईआर का बाहर से है ना, तो बाहर से इसलिए वो क्या रहने वाला है? 80S, ठीक है। लेकिन कोई और ऑर्गेनेल के अंदर है तो वो क्या रहने वाला है आपके पास? 70S, ठीक है। फिर हमने क्या कहा आपको कि डीएनए से आपके पास क्या बनेगा? डीएनए से आपके पास क्या बनेगा? आरएनए। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे? आरएनए मॉलिक्यूल्स हो गए। ये क्या हो गया आपके पास? आरएनए मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास? आरएनए मॉलिक्यूल्स हो गए। जब आरएनए मॉलिक्यूल्स को राइबोसोम रीड करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? तो आपके पास क्या बन जाएगा? बोलो, क्या बनेगा आपके पास? प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हमने कहा, एक स्पेस था, उसको लुमेन कहा। फिर हमने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाया। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लुमेन को 2 पार्ट में डिवाइड करा, आउटर पार्ट को आउटर कंपार्टमेंट कहा, इनर पार्ट को इनर कंपार्टमेंट कहा। बाद में हम सबको मालूम आउटर कंपार्टमेंट कौन है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर कंपार्टमेंट कौन है, मैट्रिक्स, जो किससे फील्ड है, होमोजीनियस सब्सटेंस से जो है क्या रहने वाला है, फील्ड रहने वाला है। ठीक है, जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है उसके इन फोल्डिंग को आप क्या कहेंगे, क्रिस्टे कहेंगे। क्या काम करता हो, सरफेस एरिया बढ़ाता है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन है, जिसको आप क्या कहते हैं, एटीएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है, जो कौन से रहने वाले, 70s। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, डीएनए है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए को रीड करेंगे तो प्रोटीन बनेगा। याद रखो, अगर कोई भी ऑर्गेनिल, कोई भी सेल के अंदर अगर आपने डीएनए देखा तो आप लोग को ये मालूम है वहां पे क्या रहने वाला है, आरएनए। आप लोग को ये मालूम आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। आप लोग को ये मालूम आरएनए को रीड करने के लिए क्या लगने वाला है, राइबोसोम। इसमें जो है पहला पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना, जो आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमारे पास है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बराबर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसने क्या करा, इसने क्या करा, डिवाइड्स 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 लुमेन, डिवाइड्स लुमेन इनटू, डिवाइड लुमेन इनटू टू aqueous कंपार्टमेंट, डिवाइड लुमेन इनटू 2 aqueous कंपार्टमेंट। ठीक है, डिवाइड लुमेन इनटू 2 aqueous कंपार्टमेंट। कौन से कंपार्टमेंट है, क्या नाम दिए थे हमने उनको, बोलो, इनर एंड आउटर कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट का नाम क्या था, इनर कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट का नाम क्या था, इनर कंपार्टमेंट, और दूसरे कंपार्टमेंट का नाम क्या था, आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो एक का नाम इनर कंपार्टमेंट था, दूसरे का नाम क्या था, आउटर कंपार्टमेंट। तो हम सबको मालूम इनर कंपार्टमेंट कौन है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, मैट्रिक्स। ठीक है, और आउटर कंपार्टमेंट कौन है यहाँ पे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, कौन है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, साथ ही साथ जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है आपके पास, इसके पास क्या रहने वाला है, एटीएस रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो आपके पास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीडेटिव 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 फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, एटीएस। ठीक है, तो ये किसके बारे में पॉइंट हो गया, आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, 2 काम करा। ठीक है, सेकंड आप लोग याद रखना कि बोथ बोथ इनर इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, both inner and outer membrane, ठीक है, both inner membrane and outer membrane have their own specific have their own specific enzymes, their own specific enzymes enzymes for their function। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन डिफरेंट है स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली, क्योंकि उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स है उनके फंक्शंस के लिए। देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, बोथ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स फॉर देयर फंक्शन, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट में कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों में डिफरेंट है, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, यस सही है, क्योंकि उनके पास क्या है, स्पेसिफिक एंजाइम्स है उनके फंक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तो आपके पास मेम्ब्रेन्स के बारे में हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें मैट्रिक्स के बारे में, तो मैट्रिक्स में क्या क्या हो रहा है, मैट्रिक्स में क्या क्या है और मैट्रिक्स में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स आपके पास लोकेशन है, मैट्रिक्स आपके पास लोकेशन है किसके लिए, कुछ रिएक्शंस के लिए। याद करो कौन से रिएक्शंस थे जो मैट्रिक्स में हो रहे थे, राइट, क्रेब्स साइकिल एंड लिंक्स रिएक्शन। ठीक है, क्रेब्स साइकिल और लिंक्स रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन। एक आपके पास लिंक रिएक्शन थी और दूसरा क्या था आपके पास, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे क्या हो रहा था आपके पास मैट्रिक्स में, और एटीएस कहाँ पे हो रही थी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ही जो है आपके पास क्या है,
सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कहाँ पे था आपके पास, मैट्रिक्स के अंदर ही था। और बोलो क्या था मैट्रिक्स में, बोलो राइबोसोम में, मैट्रिक्स में राइबोसोम है। और राइबोसोम का साइज क्या है, बोलो राइबोसोम का साइज क्या है, 70s। ठीक है, और मैट्रिक्स में डीएनए, ठीक है, हम सबको मालूम डीएनए से क्या बनने वाला, डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है, और आरएनए से जो है आपके पास क्या बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा आपके पास, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने वाला है। ठीक है, किसकी हेल्प से, यहाँ पे किसकी हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से, किसकी हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से। इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल से, मतलब यहाँ पे क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल से। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल से जिनको रीड करके क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। क्या होने वाला है, प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है। ठीक है, समझिए इतना। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस, ठीक है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो क्या करता है आपके पास, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या करता है आपके पास, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, एटीपी सिंथेसिस करेगा। और एटीपी सिंथेसिस करता है, इसलिए जो है यहाँ पे इसको आप क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहने वाले, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना एक नोट, क्या याद रखना आप लोगों ने, नोट। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस, इसका मतलब क्या होगा, सेमी ऑटोनोमस। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये है कि एक सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, जो न्यूक्लियस बोला वो सुनना पड़े। लेकिन जो आपके पास एक सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब क्या रहता है, ऑटोमेटिकली, खुद से, राइट। तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का क्या है, खुद का क्या है, डीएनए। इसका मतलब ये खुद के प्रोटीन बना सकता, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है कि न्यूक्लियस ने प्रोटीन बना के देना तभी इसको प्रोटीन मिलेगा। ये क्या करेगा, खुद से क्या करेंगे, अपना प्रोटीन बनेगा, बराबर है। इसलिए क्या है, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले एक ऑर्गेनिज्म था जिसने एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाया दूसरे सेल के। देखो बहुत बहुत साल पहले, आज से लाखों करोड़ों साल पहले एक सेल था और एक दूसरा सेल था। ठीक है, ये जो सेल है ये बड़ा वाला सेल है, ये सेल ने क्या करा, इसको अपने अंदर ले लिया, ये वाले सेल को। अब ये कौन सा सेल है, मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए के पास कवरिंग नहीं रहती, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के पास कवरिंग है, नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम रहता है वो 70S रहता, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है 70S है, हाँ। तो एक वक्त ऐसा था कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, एक प्रोकैरियोटिक सेल था, जिसने क्या करा, एसोसिएशन बनाया एक आपके पास यूकैरियोटिक सेल के साथ, अब यहाँ पे रह रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, उसके बदले में ये जगह प्रोवाइड कर रहा है और जो है आपके पास जो है इसको फूड प्रोवाइड कर। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड्स बाय फ्यूजन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड्स करता, डिवाइड्स बाय फ्यूजन। ठीक है, डिवाइड्स बाय फ्यूजन, सॉरी फिजन, डिवाइड्स बाय फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता, लिख लो इसको आप लोग। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास कंप्लीट हो गया।